अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज की मेरी ये वीडियो किसी के इश्क में डूबे हुए एक नौजवान के बारे में है कि बाग के किनारे दूर तक चौड़े पाट की नदी गुनगुनाती चली गई थी। फिजा पर अब तक बला की घुटन और हब्स तारी था। ऐसे में पेड़ों के साए खिलखिलाता पानी देखकर शाहनवाज की आंखों में तरावट उतर आई। रास्ते दूर दूर तक वीरान पड़े थे। जीप एक तरफ रोककर उसने जल्दी जल्दी पसीने से निचड़े हुए कपड़े उतारे और गड़ाप से नदी में छलांग लगा दी। ठंडा ठंडा मोतर पानी जिस्मो जान से उतरकर रूह में सरायत करने लगा। झलाई हुई अकल ठिकाने आने लगी। जरा सी देर में उसे ख्याल सताने लगा, घर में नई नई भाभी ब्याह कर आई है, घर का आंगन मेहमानों से भरा हुआ होगा, रस्में हो रही होंगी और वो इधर पानी में डुबकियां लगा रहा था। मुमकिन है घर में उसकी जरूरत हो, लेकिन फिर खुद ही सोचा, घर वाले समझ गए होंगे कि चौधरी जी की जीप वापस करने गया होगा। और ये बात थी भी दुरुस्त। वो चौधरी की जीप का ड्राइवर जरूर था, मगर मालिक तो नहीं है। ये इनकी मेहरबानी थी कि रब नवाज की शादी में दुल्हन ब्याह कर लाने के लिए अपनी जीप दे दी थी। उसने नदी के शफाफ पानी में जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। 2-4 डुबकियां मजीद लीं, फिर न चाहते हुए भी कपड़े पहने जीप से डीजल का खाली डब्बा निकाला और नदी से पानी भर भर कर जीप धोने लगा। अपनी ही धुन में मगन शाहनवाज ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तक न था। हता के आसमान के मगरबी कोने से इकट्ठा होने वाला गर्दो गुबार एकदम ही जोरदार आंधी की सूरत में फैलकर बिखर कर उसके सर पर आ रहा था। सूरत हाल ये थी कि वो किनारे पर बैठा पानी का डब्बा भर रहा था कि तेज तेज गर्दो गुबार का एक जबरदस्त झोंका उसकी पुश्त से टकराया। अभी पूरी तरह संभल भी ना पाया था कि बारीक बारीक चीखों ने उसे चारों तरफ से दबोच लिया। इससे पहले कि वो पलट कर देखता, एक नर्म गर्म गोश्त पोस्ट का वजूद धमाके से उसकी कमर से आ लिपटा। अव्वल तो वो पहले ही से घबराया हुआ था, दूसरे ये अनजानी मुसीबत। लाख संभलते संभलते और संभालते संभालते वो खुद पर नागहानी अफ्ताद समेत गड़ाप से नदी में लड़क गया। ये सब कुछ चंद लम्हों से भी कम मुद्दत में हो गया। सोचने समझने की सलाहियत जैसे सो गई थी। ऊपर से चारों तरफ उड़ने वाले गर्दो गुबार और नदी के शोरीत सर पानियों ने ढांप लिया था। थोड़ी देर में उसके एहसासात बेदार हुए तो उसने महसूस किया कि दूसरा वजूद किसी हल्की फुल्की नाजुक अंदाम लड़की का है। उसके महसूसात जैसे दमबखुद रह गए। उसकी मोतर मोतर के महसूसात जैसे दमबखुद रह गए। उसकी मोतर मोतर उलझी उलझी सांसें तपते हुए रुखसारों को छू रही थी, यूं जैसे कोई मध्यम मध्यम रूह में उतर जाने वाला गीत गा रहा हो। अफसोस के ऊपर बादो बारह के तूफानी झगड़ों और नदी के अंदर पानी की वजह से वो उसकी सूरत तो नहीं देख सकता था, अलबत्ता चीखों के बजाय उसकी समाज से सिसकियां टकरा रही थीं। ये सिसकियां उस नर्म दिल इंसान के एहसासात के आर पार हो रही थीं, मगर कोशिश के बावजूद फौरी तौर से उसके किसी काम नहीं आ सकता था। नदी से बाहर निकलने की कोशिश आंधी का तूफान तोड़े जा रहा था। उसने अपनी तमाम तर कुव्वत, हौसला और हिम्मत यकजा करके लड़की को दोनों हाथों पर उठाया और अंदाजे से किनारे की तरफ चला। बहरकैफ बहुत ही मुश्किलों से वो किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। किनारे पर हरी भरी घास पर उस सेम तन को लिटाकर वो लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। आंधी इस जोर से चढ़ी थी कि अब घटने का नाम तक नहीं ले रही थी। किनारे पर आंधी की शिद्दत का मजीद अंदाजा हुआ। हर तरफ गर्दो गुबार की चादर तनी थी। चंद लम्हों बाद एक दूसरी नौयत की मुसीबत ने आन पकड़ा। आसमान से मोटी मोटी बूंदों ने बरसना शुरू कर दिया। तब शाहनवाज ने उस लड़की की तरफ तवज्जो दी जो आंधी के तूफान में उससे टकराई थी और अब बारिश की जलतरंग में घुटनों में सर दिए बैठी थी। शाहनवाज ने एक सादा सी नजर उस पर डाली, मगर फिर नजर हटाना भूल गया। शनासाई और वाकफियत का एक कूंदा सा लपका आंच पल भर में लड़की तक जा पहुंची। वो झिझक कर खड़ी हो गई। उसके खड़े होते ही शाहनवाज का शुबा यकीन में बदल गया। उस पर घबराहट सी तारी हो गई। ड्राइवर साहब आप? लड़की की कपकपाती हुई आवाज उभरी। वो भीगे वजूद के साथ पशेमान खड़ी थी। शाहनवाज ने आज इन लम्हात में पहली बार उसे बगैर चादर के देखा था। अदब से उसकी निगाहें झुकने लगीं। वो खुद भी बुरी तरह भीगा हुआ था। अब उसने गौर किया तो पता चला कि गलती से दूसरे किनारे पर आ निकला था। जीप के और उनके दरमियान नदी हायल हो चुकी थी। दोनों बारिश की तेजी से बौखलाकर घने पेड़ के नीचे आ खड़े हुए। यहाँ पत्तों के नीचे कदरे सुकून और सकूत तारी था।
शाहनवाज ने गौर किया, उसकी पेशानी से खून की एक पतली सी लकीर बह रही थी जिसे वो बार बार दुपट्टे से साफ कर रही थी। उफ, आप तो जख्मी हो गई हैं जन्नत। जिंदगी में पहली बार किसी गैर की जुबान से, और वो भी अपने ड्राइवर के मुंह से अपना नाम सुनकर वो तो हैरान रह गई। जल्दी जल्दी बोलने लगी, दरअसल मैं अपनी सहेलियों के साथ आपकी भाभी को देखने गई थी। जब हम वापस आ रहे थे कि एकदम आंधी चल पड़ी। हमें पता ही न चल सका कि कौन किधर चली गई। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। किसी जगह मेरा पैर एक कुत्ते पर पड़ गया। वो भौंकता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। मैं अंधाधुंध भागने लगी। भागते भागते कई जगह गिरी। मेरी चादर भी उड़ गई, चप्पल भी पैरों से निकल गई। शाहनवाज ने नजरें झुकाए झुकाए कहा, बड़ा दुख हुआ आपकी बात सुनकर। मैं फौरन आपको घर पहुंचा देता हूँ, मगर एक तो मींह बहुत तेज बरस रहा है, दूसरा जीप उधर रह गई है। जन्नत पर भी सूरत हाल वाजे थी। परेशानी और फिक्र से उसका दम खुश्क हुए जा रहा था। तन्हाई और यकजाई के ये लम्हात पहाड़ों से भी वजनी थे, लेकिन फिलहाल बारिश थमने के आसार नहीं थे। अजब मुसीबत आ पड़ी थी। वो घबरा घबरा कर चारों तरफ देख रही थी, मगर कोई राह नजर नहीं आ रही थी। वही ड्राइवर जिसके हमरा वो हर रोज स्कूल जाया करती थी, इस वक्त वही ड्राइवर अजनबी और अनजान लग रहा था। शाहनवाज उसकी परेशानी और वहशत से वाकिफ था, लेकिन खुद भी मजबूर था। एक तरफ दिल चाह रहा था ये बारिश बरसों बरसती रहे, जोरदार झक्कड़ सदियों चलते रहे, और वो दोनों पेड़ के नीचे पनाह गुज़ी रहे। बिलाखिर ये सकूत टूट गया। जन्नत के पपड़ी जमे होंठ फड़फड़ाए और वो घुटी घुटी आवाज में बोली, मुझे हर सूरत घर पहुंचना है। आप किसी भी तरह गाड़ी तक पहुंचे। शाहनवाज ने मायूसी के आलम में जवाब दिया, दूसरी तरफ जाने का एक ही रास्ता है, जिसके लिए बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। यहाँ से नदी का पाट इस कदर चौड़ा है, उसे फलांगेंगी किस तरह? मैं यहीं से कोशिश करूंगी। अब वो सख्त लहजे में बोली, चक्कर काट कर जाने में देख लिए जाने का खतरा है। आप मेरे साथ चलिए। इतना कहकर वो नदी की तरफ चल दी। मजबूरन वो भी चला। अब क्या करना है? किनारे पहुंचकर वो बोला। जन्नत का चेहरा सफेद पड़ गया। खुले आसमान तले बारिश की तेज बौछार ने बदहवास कर दिया। छाजों बरसते मींह और घंघूर घटाओं से अटे आसमान पर बिजली रह रह कर कूद रही थी। जन्नत पर फिर से घबराहट तारी हो गई। शाहनवाज के खूबसूरत चेहरे पर भी फिक्र की परछाइयां लरसा थीं। यकायक जन्नत ने हिम्मत से काम लिया और शाहनवाज का हाथ थामकर नदी में कूद गई। बीच नदी में पहुंचकर ठंडे ठंडे पानी ने तलवों में गुदगुदी सी की। पांव एक ही दम ऊपर उठ गए। पानी की कई लहरें जैसे एक साथ ही पैरों के नीचे से गुजर गईं। वो चारों शाने चित हुई। अगर जो शाहनवाज साथ ना होता तो? छाजो बरसता मींह भी थम गया, पगडंडियां भी सूख गईं, मगर जन्नत के बहते आंसू न खुश्क हो सके। गर्मी की रुत भी ठंडी पड़ गई। हर दम अंगारे बरसाता सूरज नरम पड़ गया। पंखट आबाद हो गई। खेतों खलियानों और वीरानों में हरियाली उतर आई। लेकिन एक शाहनवाज था जो बेसुकून था। बरसात की वो यादगार दोपहर ढलकर सपहर और फिर शाम हुई। शाम से रात और फिर रात बीतकर नर्म नर्म सवेरों में बदल गई। मगर शाहनवाज और जन्नत को वो बरसती दोपहर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा दरगोर कर गई। वो बेकसूर होते हुए भी खतावार ठहराए गए। शाहनवाज ने बारहा तन्हाई में बैठकर गौर किया कि आखिर उससे कौन सा गुनाह सरजर्द हो गया था। उससे उस दोपहर कौन सी भूल चूक हो गई थी। ये तो शाहनवाज को खूब याद था कि जब जन्नत नदी में चारों शाने चित गिरने लगी तो उसने भड़कर संभाल लिया था, मगर उसमें उसके इरादे का दखल न था। सब कुछ गैर इरादी तौर पर हो गया था। लेकिन उसके बाद का सारा मंजर मिटे मिटे खाके की तरह से याद था। ऐन उस वक्त जब वो जन्नत को हाथों पर उठाए नदी से बाहर निकल रहा था, जन्नत के बाप चौधरी दीन मोहम्मद का एक मुंह चढ़ा कारिंदा एक चशमदीद गवाह की तरह सामने आ गया। काफी देर तक तो वो गवाह आंखों पर हाथों का छज्जा बनाए ताड़ता रहा, मगर जैसे ही शाहनवाज उसे जीप की तरफ लाया, उसे किसी तस्दीक की जरूरत न रही। वो किसी अंदरूनी रास्ते पर सरपट भागता हवेली जा पहुंचा। शाहनवाज जन्नत को लेकर हवेली पहुंचा तो वहां का नक्शा बदला हुआ था। दीन मोहम्मद ने जिंदगी में पहली बार बेटी पर हाथ उठाया। उसे अंदर धक्का देकर शाह की तरफ मतवज्जा हुआ। वो गुमसुम का गुमसुम ही रह गया। अपनी सफाई में तो उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। दीन मोहम्मद ने उसे मार मार कर जीप से गिरा दिया और उसी धुआंधार बरसती बारिश में धक्के देकर हवेली से निकाल बाहर किया। अगले रोज हर जुबान पर एक नई कहानी थी। हर कोई दास्तानी रुसवाई को अपने अपने रंग में बयान कर रहा था। दीन मोहम्मद किस किस के मुंह पर हाथ रखता।
खेतों की मुंडेरों और चारों तरफ चौपालों के मलकजे अंधियारों में उसी का किस्सा जेरे बहस रहा। दिनों इसी बात के चर्चे रहे। चंद दिनों के अंदर अंदर नामालूम कितनी कहानियों ने जन्म ले लिया। हर कहानी हर किसी की आंखों देखी थी। कितने ही चशमदीद गवाह पैदा हो गए थे। किसी ने कुछ देखा था, किसी ने कुछ। चौधरी दीन मोहम्मद को कहीं मुंह दिखाने की जगह ना रह गई थी। हर नई पुरानी दास्तान की हीरोइन जन्नत थी और हीरो शाहनवाज था। शाहनवाज जो उर्फे आम में शाह कहलाता था, जो एक निहायती शरीफ, कमगो, खूबरू और अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। हर कोई उसे कदर की निगाह से देखता था। जन्नत के साथ नाम लगते ही उसकी शोहरत को पर लग गए थे। हर तरफ पिंड में चर्चे थे, किस्से थे, वाकयात थे। जिन कहानियों की अलिफ बे से भी शाह नावाकिफ था, वो उससे जोड़ दी गई थी। रुसवाई और बदनामी का एक ना थमने वाला शोरोगुल था जो फिजाओं में बिखर रहा था। वो पिछले 3 दिन से छत पर पनाह गुज़ीर था। रब नवाज ने ब्याह का जोड़ा उतार कर हल बैल जोत लिए थे। उसकी बीवी घर के कामकाज में माजी का हाथ बटाने लगी थी, मगर शाह अपने मामूलात की तरफ ना लौट सका। उन 3 दिनों में माजी और रब नवाज इसरार कर करके थक गए थे, लेकिन शाह नवाज एक नवाला तक ना तोड़ पाया। पिंड में एकदम ही अपनी हो जाने वाली रुसवाई का उसने जी भरकर मातम किया। गो के उसे ये नहीं मालूम था कि घर से बाहर कैसे मनगढ़ंत किस्से और दास्तानें उछल रही हैं, मगर इस हकीकत से तो बेखबर नहीं कि चौधरी दीन मोहम्मद ने किस कदर बेइज्जती करके उसे मुलाजमत से निकाला था। ये मामूली बात नहीं थी। भा, शाहनवाज, अब उठ जाओ भा, गुस्सा थूक दो। उसकी समाज से एक शर्मीली सी आवाज टकराई। उसने चौंक कर देखा तो उसकी भाभी रबनवाज की बीवी नाश्ता लिए खड़ी थी। अरे भाभी, आपने ये तकलीफ क्यों की? मुझे पुकार लिया होता ना। भा, अगर ऐसे सीधे होते तो क्या बात थी? उसने शरारत से कहा और नाश्ते की चंगेर के साथ लस्सी का जग गिलास उसके सामने रखे खुद दूसरी चारपाई पर बैठ गई। खाओ ना भा, काहे को माँ जी के जलाने का काम करते हो? क्या मतलब? हाँ तो और क्या, सारी बरादरी और पिंड के लोग माँ जी को ताना देते हैं कि कैसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने पिंड की लाज शर्म न रखी। माँ जी छुप छुप कर रोती रहती हैं, ऊपर से तुम भूखे रह रह कर उनको सताते हो। मैं कैसे यकीन दिलाऊं भाभी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया? आड़े वक्त किसी। भाभी ने बेसब्री से उसकी बात काट दी। रहने दो भा, तुम्हारी बात को कौन एतबार करे? भला ये मानने वाली बात है कि रोजाना उसे जीप पर स्कूल लेकर जाते थे और उसकी सूरत तक ना देखी थी? सुना है जो नौकरानी साथ जाती थी ना, चौधरी ने उसे भी खूब मार मार कर नौकरी से निकाल दिया है और उसे कहा कि तू इन दोनों से मिली हुई थी। शाहनवाज हैरत और दुख के मिले जुले तासुरात के साथ उसकी मालूमात सुन रहा था। फिर भराई हुई आवाज में बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा भाभी कि लोग इतने संगदिल भी हो सकते हैं। बस अब मैं आज चौपाल जाऊंगा, सब सही हालात से आगाह करूंगा। नहीं नहीं, कहीं ऐसा कर भी ना बैठना। भाभी चिल्ला पड़ी, मुश्किल से तो तुम्हारे भा ने लोगों से माफी मांग कर बात ठंडी कराई है, वरना खबर नहीं क्या हो जाता। वहां तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। अब तो बहुत से गवाह तुम दोनों को एक साथ दिखने वाले इकट्ठे हो गए हैं। कोई कहता है कि उसने तुम्हें और जन्नत को फलां बाग में देखा था, कोई कहता है फलां खेत में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, किसी ने तुम दोनों को पंघट पर देखा था और किसी ने नहर के किनारे। हर रोज नित नई बातें सुनने में आ जाती हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने शाह और जन्नत को शहर में सिनेमा देखते हुए पाया। स्कूल जाने के बहाने से जन्नत शहर जाकर शाहनवाज के साथ घूमती फिरती थी, पार्कों में जाती थी और पता भी है, उसने चारों तरफ देखते हुए सादगी और राजदारी से उसकी मालूमात में इजाफा किया। एक औरत कल माँ जी को बता रही थी कि जन्नत और शाह ने फिल्मों में काम करने का इरादा कर लिया था। बहुत जल्द जन्नत शाह के साथ कराची भागकर। क्या? शाहनवाज आंखें फाड़े सब सुन रहा था। उसका जी चाह रहा था दोनों हाथों से अपना माथा पीट डाले। उसे भाभी के लाए हुए नाश्ते से वहशत होने लगी। भाभी की कैंची की तरह चलती जुबान अब इन लम्हों में खामोश हो चुकी थी। शाहनवाज अपनी ही भावत से अपने बारे में ऐसे ऐसे दिलखराश और दम बखुद कर देने वाले इंकशाफात सुनकर दंग रह गया। रबनवाज और शाहनवाज का घराना सदियों से इसी पिंड में रिहाइश पजीर था। ये लोग मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखते थे। गुज़िश्ता 7 पुश्तों से जमींदारों की अराजी को अपने जोरे बाजू से लहराती फसलों और हरे भरे बागात में तब्दील कर रहे थे। अपनी जमीनें खरीदने से मजबूर थे और जो उजरत मिलती उसी पर गुजर बसर करते। शादी ब्याह खुशी गमी के मौके पर जमींदार से कर्ज उठाना पड़ता, जो सालों चलता रहता। बाप के इंतकाल के बाद रबनवाज ने उसकी जगह संभाल ली थी। शाहनवाज उससे कई बरस छोटा था, फितरतन कमगोर शर्मीला था।
जब वो 11 बरस का था तो घर गांव से ही गायब हो गया था। घर वाले ढूंढ ढूंढ कर थक गए, उसे न मिलना था न मिला। 5-6 साल बाद जैसे अचानक गया था वैसे ही आमों की रुत में लौट आया। देखने वाले उसका बांकपन और उठती जवानी देखकर दंग रह गए। सब जगह तहलका मच गया। सबके लिए शहर से इतना कुछ लाया था कि वो लोग झूम उठे, मगर माँ जी ने उससे कसम उठवाई कि आइंदा वो कभी उन्हें छोड़कर शहर नहीं जाएगा। वो शहर से पढ़ना लिखना सीख कर आया था। अब वो गाड़ी भी खूब चलाना सीख गया था। चौधरी दीन मोहम्मद को जैसे ही उसकी ड्राइविंग की खबर पहुंची, उसने फौरन उसे अपने यहाँ ड्राइवर रख लिया। चौधरी दीन मोहम्मद एक ऊंचे शिमले वाला एक आम सा जमींदार था, जिसकी एक अकलौती बेटी जन्नत थी। उसे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। चुनाचा उसकी इब्तदाई तालीम के लिए करीबी कस्बे से एक मास्टर जी आने लगे। मिडल तक पढ़ाकर मास्टर साहब ने तौबा कर ली। लड़की बहुत ज़हीन थी, उनके भी कान को तरने लगी। अब गाड़ी चलनी मुश्किल थी क्योंकि वो खुद मिडल पास थे। उनके चले जाने के बाद जन्नत का तालीमी सिलसिला खुद ब खुद रुक गया। वो बहुत परेशान और फिक्रमंद हो गई। मगर जब जीप का ड्राइवर आ गया तो उसने बाकायदा कस्बे के हाई स्कूल में दाखिल होने का ऐलान कर दिया। यूं वो हर रोज जीप पर पढ़ने के लिए जाने लगी। चौधरी मोहम्मद को अपनी बेटी पर बड़ा मान था और शाहनवाज पर एतमाद था। तहम एक मुलाजिमा जन्नत के साथ जाती थी। यूं जन्नत का तालीमी सिलसिला जारी सारी हो गया। एक रुत बीती, एक रुत आई। गर्मी गुजरी, जाड़ा आया, बरसात गई, बहार आई, खिज़ां छाई और फिर गर्मी की रुत चली आई थी, जिसने उसके पुराने जख्म कुरेद डाले थे। वहशी दिल पुकार उठा, जुनून जाग पड़ा, दीवानगी बेदार हो गई। ये एक ऐसा सदाबहार दर्द था जिसने हमेशा के लिए शाहनवाज के पहलू में मुकाम बना दिया था। उसे वो बिला इरादा बिला वजह याद आ जाती थी। याद नहीं आती थी बल्कि हर दम याद रहती थी। इस एक बरस में उसने हर तरह का तजर्बा करके देख लिया था, मगर उसकी याद किसी सूरत महव ना होती थी। वो इस वक्त क्या कर रही होगी? हाँ, सो रही होगी किसी कमरे में। शायद वो भी मेरे लिए कुछ सोच रही हो। अब मुझे उसका हाल कौन सुनाए? कौन दे मुझे उसकी इत्तला? ऐसी कोई राह नहीं, ऐसा कोई नामाबर नहीं। उसका घायल दिल माही बेआब हो गया। वो दुनिया माफिया से बेखबर ज़ारो कतार रो रहा था। उसे पता भी ना लगा रब नवाज कब छत पर आया और उसके करीब आकर बैठ गया। शाहनवाज, मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? भा, तुम कब आए? तुम समझते हो कि मैं तुमसे बेखबर रहता हूँ? मेरी नींदें तो तुम्हारे साथ ही हराम हो चुकी हैं। काश मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हारे दुखों का मुदावा कर सकता तो सौदा महंगा ना था। ऐसी बातें मत करो भा, रब की कसम भा, वो मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकलती। मैं सारा सारा दिन अपने जी को बहलाता समझाता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उस वाक्य को भुलाने की जितनी कोशिश करता हूँ बेसूझ जाती है। कभी कभी सोचता हूँ इस पिंड से ही निकल जाऊं, मगर फिर माँ जी और तुम्हारा ख्याल दामन पकड़ लेता है। भा, मुझे हैरत है कि जब जीप में मेरे साथ वो स्कूल जाती थी, मैंने कभी उसकी सूरत तक देखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब पिछले बरस से मुझे यूं लगता है जैसे मेरी उससे जन्म जन्म की शनासाई हो। बस वो एक दफा की देखी हुई हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो चुकी है। जो आंधी, बारिश, तूफान, जाड़ा, गर्मी, हर रुत, हर मौसम में, दिन रात दोपहर, हर लम्हे, हर घड़ी मेरी निगाहों के सामने रहती है भा। अब मुझे लगता है कि लोगों ने जो जो बातें बनाई और जो जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच है। हाँ भा, मैं सचमुच शुरू से ही उसके इश्क में गिरफ्तार था, गिरफ्तार हूँ और सदा रहूंगा। अपनी तवील बात खत्म करके उसने एक ठंडी आह भरी और आसमान पर देखने लगा। तुमने वाकई जन्नत को पहले कभी नहीं देखा था? हाँ, ये बिल्कुल सच है भा। फिर जब लोगों ने मुझ पर मन घड़त इल्जामात लगाए तो मैं पागल हो उठा, क्योंकि स्कूल जाने के लिए हमेशा वो चादर में लिपटी हुई जीप में आकर बैठ जाती थी। बारिश वाली उस दोपहर से पहले हमने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, लेकिन अब मैं लोगों की बातों पर गौर करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो सिर्फ मेरी खातिर ही स्कूल जाया करती थी। उसके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। ये सारी बातें मेरे जी को लगती हैं। मैं सारा दिन उसकी गलियों के फेरे लगाता हूँ, रातों के अंधियारों में उधर के चक्कर लगाता हूँ। पूरे एक बरस से मैं उसे दूसरी नजर देख लेने की हसरत लिए फिरता हूँ। जब लोग सो जाते हैं ना भा, तो उसके घर की तरफ मुंह किए खड़ा रहता हूँ कि शायद वो दिखाई दे जाए, मगर मुझे आज तक कामयाबी नसीब नहीं हुई। शाहनवाज, वो चौधरियों की धी है, हमारा उसका कोई जोड़ नहीं बनता। काश वो हमारे हम पल्ला होते तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए जरूर झोली फैलाता, लेकिन जहाँ सवाल का जवाब ही ना मिले वहाँ सवाली भरकर जाना बेकार है। इन हकीकतों को तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ मैं भा। चौधरी दीन मोहम्मद से भी खूब वाकिफ हूँ। उसके सामने दामन फैलाना कोई हैसियत नहीं रखता। मैं अपने और उसके फर्क को जानता हूँ, मगर
मगर तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ भा। पता नहीं आज कैसी उल्टी सीधी बातें करने लग गया, मुझे माफ कर दो। हौसले से काम लो शाहनवाज, हर दुख का मतावा गुजरते वक्त में छुपा होता है। हिम्मत से काम लो, मर्दों की तरह इस जख्म की तकलीफ झेल जाओ। वक्त का पंछी अपने पंजों में लम्हों, दिनों, हफ्तों और फिर महीनों में डोर थामे अगले 1 बरस तक उड़ता रहा। रब नवाज एक बेटे का बाप बन गया। पिंड में इन 2 बरसों में कुछ मेहमान आए, कुछ अगले जहां जा बसे। एक शाहनवाज था जो मजबूती से वहीं पांव जमाए खड़ा था जहां जन्नत उसे छोड़ गई थी। एक दिन पिंड की मस्जिद के मौलवी साहब ने उसे तासुफ से देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है इश्क ने निकम्मा कर दिया है। शाहनवाज ने साफ सुना मगर खामोशी से उनके करीब से गुजरता चला गया, मुंह से एक लफ्ज न बोला। लोगों ने उसे उसके इश्क का एहसास दिलाया था और अब लोग ही उसके जख्मों पर नमक छिड़कते रहते थे। लोगों की बातों, लोगों की चैमगोइयों, लोगों की फिक्रा के जख्मों पर नमक छिड़कते रहते थे। लोगों की बातों, लोगों की चैमगोइयों, लोगों की फिक्राबाजी और लोगों ही की मनगढ़ंत दास्तानों ने उसे शदीद किस्म की खुद फरेबी में मुब्तला कर दिया था। पूरे 2 बरस से वो बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि जन्नत हमेशा से उसके अंदर ही कहीं मौजूद थी। उसकी हर हरकत, हर याद वो अपनी तरफ ही मंसूब कर लेता था। वो तन्हाई में बैठकर घंटों उसके तसव्वुर से हमकलाम रहता। उस पहली और आखिरी मुलाकात की एक एक तफसील उसे हिफ्स हो चुकी थी। भरी बरसात के दिनों में से एक दिन किसी ने शाहनवाज को जन्नत के ब्याह की खबर सुनाई। वो खामोशी से इत्ला देने वाले की सूरत देखता रहा, मुंह से एक लफ्ज भी बुरा भला न कह सका, मजाक उड़ाने वाले की आंखें फोड़ न सका और जुबान न काट सका। जन्नत की शादी के दिन हर रोज करीब आते जा रहे थे। चौधरी दीन मोहम्मद की हवेली में जोरों शोर से तैयारी जारी थी। उसका ख्याल था कि जन्नत का भी बुरा हाल होगा। वो बुरी तरह तड़प रही होगी, बेकरारी उसे मारे डाल रही होगी। शाहनवाज को अपनी बढ़ती हुई दीवानगी से तन बदन का होश न था। वो हर वक्त सोचों में घिरा रहता था। शादी से एक दिन पहले तो सारा दिन उसने एक नवाला तक तोड़कर मुंह में न डाला था। दोपहर के बाद उसकी गहरी सोचों को बिला आखिर एक हल सूझ ही गया। दीवाना खुशी से उछल पड़ा। उसे लोगों की कही हुई बहुत सारी बातें याद आ रही थीं कि एकदम उसे महसूस हुआ कि अब अमल का वक्त आ गया है। उसने बहुत दिनों के बाद भावत से मांग कर पेट भरकर खाना खाया, पानी पिया और लंबी तान कर सो गया। उस रात आसमान बादलों से अटा पड़ा था। स्याह घंघूर घटाओं की तारीकी ने पूरे पिंड को लपेट में ले रखा था। पूरे पिंड पर सन्नाटे और खामोशी का राज मुसल्लत हो गया। तब शाहनवाज ने अपनी जिंदगी का सबसे अजीबोगरीब काम किया। एक ही जिस्म में वो चौधरी दीन मोहम्मद की हवेली की ऊंची दीवार फलांगने में कामयाब हो गया। चंद घड़ियों के अंदर अंदर वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुका था। आज उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी। अब सबसे अहम काम जन्नत के कमरे की तलाश थी। खदशा ये था कि कहीं उस गोहरे नायाब को ढूंढते ढूंढते चौधरी के कमरे ही में ना पहुंच जाए। बिला आखिर तीसरी मंजिल के एक कमरे में उसकी दिली मुराद पूरी हो गई। वो एक खुली खिड़की के सामने मसहरी पर पांव लटकाए बैठी घूर अंधेरों में जाने क्या तलाश कर रही थी और हैरत अंगेज तौर पर रात के इस समय जाग रही थी। जन्नत, उसने बेकरार होकर सरगोशी की। अपना नाम सुनकर उसने घूम कर देखा। शाहनवाज ने उसे नजर भर देखा। यूं लगा जैसे मुरझाई हुई कली को देख रहा हो या जैसे कोई चांद बेदर्द बादलों के चुंगल में फंस गया हो। ये वो जन्नत तो हरगिज ना थी जो उसे बरसती दोपहर में नदी किनारे मिली थी। मुरझाए हुए सर्द रुखसार, बुझी बुझी आंखें, सफेद रंगत और फीका फीका रंग रूप। जन्नत, वो दिल की अथाह गहराइयों से बेताब होकर पुकारा। मैं रात के इस समय चोरों की तरह तुम्हें अजाबे मुसलसल से निजात दिलाने आया हूँ। खुदा गवाह है, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क है मुझे तुमसे। चलो खड़ी हो जाओ, सवेरा होने से पहले यहाँ से निकल चलो। किसी भी बड़े शहर में मैं बाआसानी तुम्हें एक छोटा सा घर मुहैया करके दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है जन्नत, वहाँ कोई हमें तलाश न कर सकेगा। जन्नत की आंखों में एक शोला सा लपका। यकसर सारे हालात उसकी समझ में आ गए। वो जख्मी नागिन की तरह भर खाकर उठी और तुंद लहजे में बोली, अच्छा तो ये सूरमा तुम हो। मैं पूछती हूँ, तुम्हें यहाँ तक आने की जुर्रत कैसे हुई? नापाक इंसान, किस मुंह से मुझे इतनी गंदी बात कहने आए हो? क्या कभी मैंने नजर उठाकर भी तुम्हें देखा था? तुम किस बरते पर मुझसे इश्क करते हो? मेरी सारी नेक नामियों को खाक में मिलाने वाले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे रुसवाई बख्शी? क्या उस दोपहर से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा या कलाम किया था? फिर आज तक तुमने मेरे वालिद को मेरी बेगुनाही का यकीन क्यों नहीं दिलाया?
हम एक दूसरे से वाकिफ तक न थे। फिर तुमने क्यों तोहमतें उठाई? तुमने गांव के लोगों को और मेरे बाप को क्यों यकीन नहीं दिलाया कि वो सिर्फ एक हादसा था? तुमने अपने और मेरे बारे में सफाई पेश क्यों नहीं की? तुम सिर्फ भाग गए, जिससे सबका शक यकीन में बदल गया। तमाम तोहमतें दुरुस्त होने लगी। आखिर क्यों? सिर्फ मुझे जिंदा दरगोर करने के लिए? निकल जाओ इस घर से। काश मेरे बाजुओं में इतनी ताकत होती कि अपनी उंगलियों से तुम्हारा गला घोट सकती। तुम्हारी बुज़दिली ने मुझे ये दिन दिखाए कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, और नहीं मालूम कि कल मेरा होने वाला शोहर मेरा मुंह देखने से पहले थूकता है मेरे मुंह पर या नहीं। ये सब तुम्हारी बुज़दिली की वजह से हुआ है। चले जाओ यहाँ से। शाहनवाज फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। कान साए साए कर रहे थे। देखते ही देखते उसके हवास मुख्तल हो गए। दीवानगी और दुख की एक लहर ने उसे होशो खुद से बेगाना कर दिया। बाहर कड़ाके की बिजली चमकी, एक जोरदार धमाका हुआ। वो आगे बढ़ा और खुली खिड़की से नीचे कूद गया, जहां हवेली का पक्का फर्श उसका मुंतजिर था।